पाई आपको जाते जाते छोड़ जाते हैं। जिस तरह से देश भर में जीएसटी नई दरें लागू हो गई और नई दरें लागू होने के बाद कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं और इस बीच दुकानदारों और लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रिफॉर्म्स आज से लागू हुए हैं और गाड़ियों समेत अन्य चीज़ों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आया। खासतौर पर जो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो भी सस्ती होती हुई नजर आएगी। आम उपभोक्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। आज कई जो जीएसटी के स्लैब है उसमें बदलाव देखने को मिलता नजर आया। खासतौर पर गाड़ी की बात करें तो उनमें जो है बदलाव होगा, सस्ती होती नजर आएगी। एक आम उपभोक्ता की तरह बात करें तो कैसे आप देखें? देखिए, आम उपभोक्ता का और देश की जनता का इस विषय पे एक सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों आज ही गाड़ी पे चाहे और सामग्री पे है, चाहे खाने पीने वाली सामग्री हैं, उस पर क्यों जीएसटी कम किया गया? पहले भी तो हो सकता था। तो मैं तो बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बताना चाहता हूं कि इतने दिनों से मोदी जी या मोदी जी का गवर्नमेंट कहाँ था? जो खून चूसवा ये जीएसटी है, जो खून जनता का चूसा जा रहा था, आज बहा बही दिखाया जा रहा है कि जीएसटी मैंने कम कर दिया, उपभोक्ताओं के लिए बेनिफिट किया, चाहे खाने के सामग्री में हो या गाड़ी खरीद में हो या टीवी सीडी हो, जो भी हो, मतलब कि आज क्यों दिखाया? इससे पहले भी तो कम किया जा सकता था। देश की जनता जानती है सर, ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव सामने है, यही एक लॉलीपॉप फिर से दिया जा रहा है 15 लाख के जैसा। कुछ और लोगों से बात करें, आप बताइए कि जो जीएसटी के बाद में बेनिफिट मिलेगा लोगों को, उससे फ़ायदा आप किस तरीके से देख रहे हैं या फिर क्या जो है आप समझ? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो जीएसटी कम किए हैं, उससे ये होगा कि कुछ राहत होगी जनताओं के बीच। लेकिन ये राहत अभी नहीं, कुछ साल पहले देते तो और अच्छा रहता। क्योंकि अभी जो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, चनपटिया विधानसभा से, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार में चुनाव है और चुनाव है जो अभी नवंबर में होने वाली है, तो उनको हार का डर है और हार का डर है। उस डर से ये भी है कि हम राज्य में भी हारेंगे और केंद्र में भी हारेंगे, क्योंकि जो वहाँ के नीतीश जी हैं, चाहे चिराग बाबू जी हैं, वो इधर उधर सीट होगा तो उन लोगों में भी दबाव जाएगा और वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे देंगे, तो यहाँ पे भी सरकार गड़बड़ा जाएगी। तो इसी वजह से लेकर हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं और छूट पे छूट कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे भी है, छूट पे छूट कर रहे हैं, 10-10 हज़ार महिलाओं को दे रहे हैं कि इस तरह से हम जीत जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे। इसीलिए ये सब हटाई जा रही है, जीएसटी पे छूट दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों डर है, स्टेट में भी और केंद्र में भी। इसी वजह से जीएसटी पे छूट की गई है। आज से नया जीएसटी जो लागू हो रहा है, उसके बाद गाड़ियां जो है वो खासतौर पर सस्ती होती हुई नजर आएगी। उपभोक्ता इससे कितना खुश हैं या फिर किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ में वित्त मंत्री को भी, क्योंकि आज तक हम लोगों ने टैक्स बढ़ता हुआ देखे हैं। ये पहली सरकार है जो जीएसटी के माध्यम से आम जनता के ऊपर जो टैक्स का बोझ था उसमें बहुत भारी कटौती करते हुए, पहले 4 लेवल था, अभी 2 लेवल में ही करके रख दिया है और बहुत सारे में तो 0 कर दिया है। जैसे आम घरेलू जो उपभोक्ताओं की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी। आप बोल रहे हैं कि गाड़ी भी सस्ती हो रही है, तो गाड़ी भी सस्ती होगी तो निश्चित ही जो अभी फास्ट युग है, जो जल्दी जल्दी लोग कहीं भी आने जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनके लिए जो समर्थवान नहीं है, उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी फायदेमंद ये जीएसटी लेकर के आया हुआ है। जीएसटी लागू हुई है, ये बहुत सुविधाजनक है और घरेलू चीज़ भी जो होना चाहिए था वो इस बार लागू हुआ है। मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी बहुत हितकर है और अमीरों जो पैसे वाले हैं उसका भी जो घरेलू चीज़ है उसमें भी जीएसटी बहुत कम कर दिया गया है। गाड़ियाँ और जो टू व्हीलर, जी जी जी, यस यस, उपभोक्ता की जेब में पैसा बचेगा, कैसे आप देख रहे हैं?
क्या कहा जाए, ये तो पहले भी होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा था, इस बार हुआ है। ये तो पहले भी होना चाहिए था। देश में आज से जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। इसके बाद में कई सामानों की जो कीमतें हैं वो डाउन होती हुई नजर आएंगी। हम जो है सीपी में इस वक्त मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम उपभोक्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं। मैम, अगर बात करें, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कीमतें जो है कम होती हुई नजर आएंगी? घरेलू सामान की भी बात करें, जीएसटी कम होने से आम जनता के ऊपर तो कीमतों में फ़र्क पड़ेगा ही, काफ़ी लग रहा है। मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। हमारी पॉलिसीज़ में जो जीएसटी लगता था अननेसेसरी, वो बंद ही हो गया है और ख़त्म हो जाने से लोग, मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं और आम जनता भी पूछते हैं तो बहुत खुश हैं। जब कीमतों में थोड़ा इजाफा मिलता है तो नेचुरली खुश तो होना ही है। सर, खासतौर पर अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, टू व्हीलर हो गए, फोर व्हीलर हो गए, उनके दामों में भी एक भारी कटौती देखने को मिलती नजर आएगी। आम उपभोक्ता इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसमें सेल बढ़ेगी, लोगों को इनकरेज करेंगे, वही नई गाड़ियाँ लेंगे। हाँ, कीमतें कम होने से उसका फ़र्क पड़ेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस स्टेप को कि जो सबसे बड़ा टैक्स स्लैब था उसको भी हटा दिया और उसके बाद में कई चीज़ें जिनके दाम हैं वो कम भी होते हुए जो है नज़र आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। कल मोदी जी ने भी कहा है कि दिवाली अच्छी मनाइए और जितना पैसा उसमें कम हो रहा है जीएसटी में, उससे आप कुछ कुछ खरीदिए, बढ़िया है। लेकिन ऐसा ना हो ना, आज हम सस्ता ले रहे हैं, कल ये जो सभी कंपनियां हैं 2 रुपये, 5 रुपये या 7 रुपये कुछ भी बढ़ा दें तो उससे तो फिर नुकसान है ना, पब्लिक को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम 6 महीने, 7 महीने, साल में, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा टारगेट है कि हम कुछ बचा लेंगे। गरीब तो नहीं बचा पाएगा, गरीब के पास तो वही 2 रुपये हैं। 2 रुपये में आपको उसे 2.25 खर्चने पड़ जाते हैं, कई बार 2.5 भी खर्चने पड़ जाते हैं, वो कर्जा लेता है। तो आज की डेट में शायद वो थोड़ा सा बच जाएगा, इससे बहुत अच्छा मिलेगा हमें मैसेज के जीएसटी से बहुत फ़ायदा मिले। लेकिन ऐसा ना हो ना कंपनियां फिर आगे चल के पैसे बढ़ा दें। मेरे को तो सबसे पहला डर लग रहा है दूध का ही, दूध पे 2 रुपये ना बढ़ा दे 2-4 महीने में। ठीक है सर, दूध तो मैं कहता हूँ कम हो, दूध हो, बिजली हो, पानी हो, रसोई हो, गैस हो और स्कूल की फीसें हो, ये सब कम होना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हॉस्पिटल की जो है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, टोटल हॉस्पिटल मैं कहता हूँ फ्री हो जाने चाहिए, जैसे और देशों में फ्री है। यहाँ तक कि आपको ब्लड टेस्ट भी कराने जाना पड़ता है, वो फ्री है। ब्लड शुगर चेक कराने जाता है, फ्री है। तो इससे अच्छा और क्या होगा हमारे देश में, अगर जीएसटी से हमें इतना फ़ायदा मिल रहा है, दवाइयों पे पैसा कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। जितना दवाइयों पे पैसा कम होगा, हमारे गरीब आदमी आराम से दवाई खरीद सकेगा। क्योंकि पहले 2 रुपये की चीज़ आती थी तो वो 100 में बिकती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो जो बनाई है अपनी दवाइयों की, वो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैं भी उसमें हूँ, मैं वहीं से लाता हूँ दवाइयाँ, और मैं जो 100 रुपये की दवाई खरीदता था वो मेरे को 10 रुपये मिलती है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और जहाँ तक आपको सेक्टर की बात है, तो देखो गाड़ियाँ तो अमीर आदमी ही खरीद पाएगा, गरीब तो खरीद नहीं पाएगा। तो ये तो अमीरों का ही चोचला है। मैं नहीं कहता कि बुरा हुआ है, लेकिन हुआ बहुत अच्छा है। लेकिन हम भी चाहते हैं हमारे पास भी एक गाड़ी हो, हम भी एक गाड़ी में आएँ जाएँ तो अच्छा लगता है। मेरे पास साइकिल तक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास भी एक गाड़ी अच्छी हो। तो धन्यवाद मोदी जी आपका। आप बताइए, आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं कि चीज़ों जो जीएसटी रिफॉर्म तो अच्छे बढ़िया बात है, लेकिन हमारे और भी मुद्दे हैं। जैसे हमारा जो ऑयल RSC से आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि कम मिल रहा है 20% में, तो हमें कहाँ कम मिल रहा है। और मुद्दे हैं, AI का है, टेक्नोलॉजी है, हमारे इंजीनियर विदेश जा रहे हैं, गूगल हमारे देश में क्यों नहीं आ पा रहा है? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ पा रहा है? इंजीनियर जा रहे हैं। अरे अपना जो सारे लोग बोलते हैं ना, सारे विरोधी लोग, कि ऐसा हो ऐसा हो जाए, तो कोई अपना एक इकोसिस्टम लेके आओ, तैयार करो कि हमारा सब यहीं तैयार हो। बात ये है, 2 रिफॉर्म लेके आए, अच्छी बात है, देर से लेके आए। देखो मैं तो उनसे, जब से मेरा आउट हुआ, मैं उनसे मानता था, बीजेपी को मानता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बीजेपी। सर देर से नहीं लाए हैं, अभी 10 साल ही हुए हैं उन्हें। 10 साल में उन्होंने वो करके दिखा दिया जो आज तक 60 साल में कांग्रेस या कोई और सरकारें नहीं कर पाई थी। देर से नहीं लाए हैं। 10 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 साल में तो आदमी बड़ा नहीं हो पाता, बच्चा ही होता है। सर मैं रिफॉर्म की मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ। मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो रिफॉर्म हो रहा है अभी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 10 साल में अभी बाकी आप देखो देश कहाँ जा रहा है, बाकी देश कहाँ जा रहा है। आप जो आप उसको बात करें ना, मेडिकल का, पता है इसका इस चीज़ का फायदा होगा। लगते हैं अमेरिकन के लिए, दांत के लिए,
आपको पता नहीं हम क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम बात करें आम लोगों की तो हम लोगों से कहीं ना कहीं बात जो है करा रहे थे आपकी, और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जीएसटी रिफॉर्म्स इस बार देखने को मिलते हुए नजर आए हैं, उसके बाद में लोगों की किस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।